भाइयों और बहनों, आज भी काफी कमलियां आ गई। यहाँ एक तो आर्य कन्या विद्यालय है, उसकी शिक्षिकाएं और उसकी विद्यार्थिनी थोड़ी आ गई थी। 2 शिक्षिका आई थी, थोड़े पैसे उन्होंने इकट्ठे किए हैं, वो भी ये कमलियां लेने के लिए समझो। और वो बेचारी कितनी ला सकती थी, तो थोड़ी कमलियां भी लाई। लेकिन एक बड़ी बात मुझको सुनाई, अच्छी लगी कि जब से वो व्रत रखने की बात निकाली ने कि एक पक्ष में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो हमारे मास में होते हैं, तो एक पक्ष में एक दिन भी निकाल ले और उसका खाना छोड़ दे, तो जितना बाहर से खाना आता है वो सब का सब हमको मिल जाता है, बच जाता है। और मिल गया तो मुझे बाहर से पैसे देकर पैसे हम मिलाना, वो एक बड़ा, मैं तो दोष समझ रहा हूँ, तो उस दोष में से हम बच जाते। तो ये विद्यालय है, उनकी शिक्षिका है, उन्होंने विद्यार्थियों के साथ मशवरा किया, वैसे उन्होंने ठीक किया कि हम हर गुरुवार को व्रत रखेंगे और उसमें से जो बच जाएगा वो बच गया, तो उसमें तो उनको तो खाना तो ठीक ठीक मिलता होगा, तो सब बचा लेते हैं। और पीछे दूसरा उन्होंने किया कि उनके पास थोड़ी सी भी जगह रहती है, तो वहाँ जो कुछ भी बो सकते हैं वहाँ बोने की भी कोशिश करते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा भी अनाज पैदा करें। तो वो दोनों काम हमने अपने सर पर ले लिया है। ये मुझको उनकी कमलियां जो आ गई, पैसे आ गए, उससे बड़ा ज्यादा प्रिय था। पीछे आए ईरान के एलची साहब और उनकी धर्मपत्नी, तो थोड़े बैठे यूं ही, लेकिन एक बड़ा ढेर कमलियों का दे गए कि ये कमलियां तो ले सकते हैं तो ले लो। तो मैंने कहा कि मैं तो भिक्षुक हूँ, तो ले सकते हो तो क्या, जितने मुझको मिल जाएगी उसकी मुझको दरकार है तो मैं ले लूंगा। ये तो मैंने आपको बात सुनाई इसकी। अब मेरे पास सिख भाई काफी आ गए, तो 2 हिस्से में आए थे, उनसे काफी बातें हुई। तो बातें क्या हुई वो तो आपको बताकर मैं क्या करूंगा, कोई उसमें ऐसी खुफिया तौर से तो बातें की नहीं थी, लेकिन उसका निचोड़ मैंने जो निकाल दिया वो ये है कि वो भी समझ जाए पूरा पूरा, और इसी तरह से दूसरे भी समझ जाए कि हम इस तरह से आपस में लड़के कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं, लेकिन वो लड़ने का काम करना है तो हुकूमत करें, हुकूमत के मार्फत से जितना हो सकता है इतना हम कर लें। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो सब के सब इस काम में तो राजी है, बाकी हिस्सा को मैं छोड़ देता हूँ। तो बस एक तीसरी बात मैंने सुन ली कि कुछ आदमियों को गिरफ्तार किए हैं, हुकूमत है गिरफ्तार करेगी, हुकूमत है बास दफा उनसे बेगुनाह आदमी भी गिरफ्तार होने वाले हैं। वो कोई जानबूझकर बेगुनाह को गिरफ्तार करे, ऐसी गलती तो हमारी हुकूमत से होनी नहीं चाहिए। आप खुद इससे स्वच्छंद से किसी को गिरफ्तार करें, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ भी करे तो भी इंसान वो इंसान है, गलतियों से भरा हुआ पुतला है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, ईश्वर तो है ही नहीं, तो गलती तो करेगा। तो गलती से कुछ बेगुनाह आदमी को भी पकड़ ले, तो इसमें आंदोलन क्या करना था,
लेकिन मैं सुनता हूँ कि कुछ आंदोलन हो रहा है कि हाँ ऐसे आदमी को क्यों पकड़े, वो तो बेगुनाह आदमी है। अरे बेगुनाह आदमी है नहीं है वो तो हुकूमत को देखना है। हुकूमत के पास जो आदमी उससे नाखुश है वो सामान पैदा करके रख दे, वो तो मैं समझ सकूंगा। लेकिन अगर हुकूमत को इस तरह से हलाक करे, आंदोलन के बल से गुनहगार ही धन मानो कि गुनहगार को भी छोड़वा दे, ऐसा हमने किया है। जब अंग्रेजी की सल्तनत के साथ लड़ते थे तब 12 दफा गुनहगार आदमी थे, उसको भी क्यों नहीं छोड़ती है। वो गुनाह तो था, लेकिन वो गुनाह तो राज्य प्रकरणी गुनाह था, इसलिए उसको गुनाह न माना जाए। हमारी निगाह में गुनाह नहीं, उनकी निगाह में गुनाह था, उसको पकड़े। आंदोलन हमने किया, लेकिन आज किसके सामने हम आंदोलन करें? अपनी ही सरकार, तो पंचायत राज हुआ, पंचायत के वो प्रतिनिधि है, नहीं है वो एक दूसरी बात है, नहीं है तो भी उसको बनाई हमने, और पीछे नहीं है ऐसा कहने से तो हमको फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि आज वो मौका नहीं है कि आंदोलन के दबाव से हमारी हुकूमत को हम दबा दें। एक तो हमारी हुकूमत खुद तो भंगू जैसी है, उसके पास वो मिलिट्री ताकत नहीं है जो अंग्रेजों के पास पड़ी है। अंग्रेज के पास तो सारा नौका सैन्य पड़ा था, जो नौका सैन्य के लिए एक वक्त तो कहा गया कि वो अजीज है, बेजोड़ है। आज तो वो दावा नहीं चल सकता है, वो दूसरी बात है, लेकिन कैसे भी हो, लेकिन उसके पास तो सब सैन्य भरा था और पीछे हमारे पर वो राज चलाते थे। आज तो हमारे पर राज हम चलाते हैं, अगर चलाना हमको मालूम है तो, लेकिन कोई ताकत हमारे पर राज नहीं चलाती। और जो राज्य करता है तो उनको हमने बनाए, तो जिनको हम बनाते हैं उसको हम उठा भी सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसा आंदोलन हमारे करना नहीं चाहिए। चौथी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ये है, मैंने काफी तो किया है कि किस तरह से हिंदुस्तान में पूरी शांति पैदा हो सकती है। ये पेचीदा प्रश्न है। मैं कोई राजी नहीं हो जाता हूँ कि अभी आज तो दिल्ली में कुछ चलता नहीं है, और यहाँ एक आदमी मर गया, मार दिया, एक जगह पे कुछ चला भी दिया, लेकिन वो जैसा एक सिलसिलावार चलता था वो नहीं है। इससे अच्छा है हुकूमत तो खुश रह सकती है, लेकिन मैं तो नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मैं हुकूमत करने के लिए नहीं आया है, इत्तेफाक से यहाँ रह गया। लो तो उसमें मतलब ये रहा कि दोनों का दिल बिगड़ गया, वो दिल को दुरुस्त कर देना और करने में मदद करना, और पीछे जैसे पहले आपस में लड़ते नहीं थे और लड़ लिया तो एक दिन का लड़ लिया और पीछे रह गए। आज तो हमारे दिल इतने दुखी हो गए हैं कि एक दूसरों को सदियों के दुश्मन हो इस तरह से मानना शुरू कर लिया है। ये हमारे लिए बड़ी नामोशी की बात है। होना तो ये चाहिए, अगर हम मुस्लिम न रहते, न मुसलमान मुस्लिम रहते, न हिंदू रहते, न सिख रहते, तो पीछे हमको किसी का डर नहीं रहेगा। जब मुस्लिम हम बनते हैं ना, तो डर के मारे बन जाते हैं, तो डर छोड़ दे। मुसलमानों को डर छोड़ना चाहिए, हिंदू का, सिख का, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों का डर छोड़ना चाहिए, सिखों और हिंदुओं को आपस में डर छोड़ना चाहिए। जब हम बुज़दिल मिट जाएंगे तो डर भी हम छोड़ देंगे। तब तो पीछे बनना चाहते हैं तो हम बड़ी भारी मिलिट्री ताकत बन सकते हैं, या तो मेरे ढंग के बनना चाहते हैं तो बस एक बड़ा अहिंसक और अजीत सैन्य बन सकता है,
वो दो रास्ता हमारे पास पड़ा है, तीसरा नहीं है। आज जो चलता है वो कोई रास्ता ही नहीं, वो तो हैवानियत का रास्ता है, और इसमें गिरने का रास्ता है, उसमें कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो मैं बताना चाहता था कि किस तरह से हम एक दूसरों के नजदीक हुकूमत की हैसियत से आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुसलमान वो हिंदू की सिख की गलतियां ही निकालते रहें, जैसे निकालते हैं वो छोड़ दें, और वो अपनी गलतियां को देखें और अपनी गलतियां को एक पारसी बनाकर देखें। ऐसा नहीं कि हाँ, हो सकता है कि हमने भी एक जमाने में गलतियां की, लेकिन इससे क्या हुआ, देखो तो सही, हिंदू की सिख की जो पारसी गलतियां, उसके सामने हमारी गलती तो कुछ नहीं। ऐसा वो कहें और ऐसा ही हम कहना शुरू करें कि चलो हिंदू सिख उन्होंने कहाँ गलतियां की, और वो गलतियां की, वो गलतियां तो की तो सही, लेकिन वो तो जवाब में ना गलती का जवाब गलती से दे लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो जगत में होता चला है। ऐसा कह के अगर हम अपने दिल को फुसला लें हिंदू और सिख, तो मैं कहूँगा कि ये कोई चारा ही नहीं है कि हम कभी भी आपस में दिल साफ करके बेच सकते। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि हाँ, अभी पाकिस्तानी सरकार भी कहती है कि इतने मुसलमानों को तो हम दे देंगे, बाकी मुसलमानों को हम नहीं देंगे। तो हमारे दिल में एक शक पैदा हो जाता है कि अच्छा, इसमें तो कुछ दगा की बात रहती जाती है। अरे दगा की बात उसमें रहनी क्या थी, है तो दगा तो उसके दिल में पड़ा है, इससे हमें क्या है। ऐसा भी हम इतनी भी बहादुरी नहीं रखेंगे, तो पीछे हम मरने वाले हैं। तो वो तो मैं छोड़ दूं, अभी मैं तो इतनी ही बात कहता हूँ कि मुसलमानों को हिंदू सिखों का गुनाह का इशारा तक न करें और अपना गुनाह को ही कबूल करें। अगर मानते हैं कि गुनाह हुआ है, और मैं मानता हूं तो सही कि गुनाह हुआ है, उनको कबूल करना चाहिए। मैंने कल कहा है कि कब कहा कि ये बस एक जहर ही, तिरस्कार ही, कि बस हिंदू है वो तो हमारे दुश्मन है, ऐसा बना दिया, शिक्षण दिया। वो किसने शिक्षण दिया, क्यों दिया, उसका नतीजा आज हम बुरा देखते हैं। पाकिस्तान तो हो गया, उसी क्या, लेकिन हम पाक नहीं बनते। आज सब मुसलमान पर काबू तो पाना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और पीछे तो बस ऐसा कहते, अरे कल तो ऐसा कहते कि हमारे दुश्मन है, आज दोस्त बन गए क्या, कैसे बने। लेकिन है, ये भी बन सकता है कि कल दुश्मन थे वो कल आज दोस्त बने। लेकिन जब दोस्त बने ऐसा हम कहते हैं ना, तब हम जिस जमाने में दुश्मन थे तब हमने दुश्मनी क्या की, वो तो कहें, तब तो विषय हो सकता है। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि हम हुकूमत को और हिंदू को, सिख को, जो कोई भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको साफ साफ दिल से कह देना है कि हाँ, गलती तो हमारी तो हो गई है, आपकी गलती हो गई है तो आप जाने न जाने, लेकिन हमारी गलती है, हम क्यों गलती करें, नहीं करेंगे। ऐसा अगर दोनों आपस में ये सच्चा मुकाबला करें। एक तो मुकाबला ये है कि एक मुक्का दिया तो मैं दो मारूंगा, लेकिन इसके बदले में ये मुकाबला हम करें कि आप भले होते हैं तो हम 2 गुना भले होंगे। तो वही मुकाबला भलेपन में, अच्छा होने में, तब मैं कहता हूँ कि हमारे लिए खेल है। तब मैं आराम से दिल्ली छोड़ सकता हूँ। मेरे नसीब में अगर दिल्ली में यूं ही पड़ रहना है और दिल्ली में ही मरना है तो मरूंगा। ऐसा तो मैं जानता हूँ मेरा धर्म क्या है। दूसरा तो मैं सीखा नहीं हूँ, करो या मरो।
तो कर नहीं सकते तो मरो तो सही, क्या मरना भी नहीं है तुम्हारे? ये मेरा दिल को मैं पूछता हूँ, सबको मैं कहता हूँ, अरे इतना तो सीख लो, करेंगे मरेंगे, तीसरी बात हमारे पास है, भागेंगे नहीं कभी हम, भागना नहीं है। तो मेरे नसीब में यही होगा कि हमारा दिल एक तो बन नहीं सकता है, दुश्मन बातें हैं तो बस एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। वो हिंदुस्तान की शांति का मार्ग नहीं हुआ। हिंदुस्तान की शांति का मार्ग तब हो सकता है कि हम किसी से डरेंगे ही नहीं और डर छोड़ देते। और तो मुसलमान यहाँ रहते मुसलमान का हम मार डालेंगे, कैसे मार डाले, क्यों मारे? और पीछे या तो यहाँ से हटा दो, क्यों हटावे और कहाँ हटाओ? जब वो खुद कहते हैं कि हम तो इतने मुसलमान को हजम कर सकते हैं, आखिर में हमको कुछ आराम तो लेना है, हमको कुछ काम तो करना है, वो सब काम हम कब करेंगे? जब मुसलमान को यहाँ लेटे ही रहे कितने भरे, कोई सारे हिंदुस्तान में मुसलमान भरे हैं, उसको एक छोटा सा पाकिस्तान पड़ा है उसमें भर ले हम, कैसे भरे? वो कहें तो सुनना होगा, उसके पीछे क्या रंग पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, उसकी हमें क्या पड़ी है। लेकिन हम वो चीज को तो समझ लें और कहें कि हमारे पास पढ़े हैं, हमारे भाई पढ़े हैं, देख लेंगे। और मैंने कहा है कि वो अगर बदमाश साबित हो गया तो उसको मारो, कानून करो कि जो आदमी बदमाश होता है, जो आदमी में दगाबाज साबित होगा, हिंदुस्तान को बेवफा साबित होगा, उनको शूट करना है, करो। 5 को करो, 50 को करो, 4 करोड़ को करो, मुझको कोई परवाह नहीं। 4 करोड़ अगर ऐसे दगाबाज हो जाते हैं तो उसको शूट करो, वो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसको यहाँ से आदमी उसको मार डाले, वो कैसे बर्दाश्त हो सकती? एक दिन के लिए भी कोई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, न करनी चाहिए। और हम खुद भी तो ऐसे पागल क्यों बने, ऐसी बुज़दिल क्यों बने? तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर दोनों हुकूमतों को अच्छी तरह से मिलना है तो एक दूसरों के साथ एक द्वंद्व युद्ध करे कि चलो वो हमारी गलतियां बताते हैं तो उनकी गलतियां हम पेश भर के बताते हैं। ये द्वंद्व है, युद्ध है, क्योंकि हमारा जय नहीं होने वाला है। लेकिन हम समझ जाएं कि हाँ ये सब गलतियां हैं, उसको हम निकाल देंगे और साफ साफ कर देंगे। और तो मैं काफी कह सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैंने काफी आपको कहा। इतना अगर हम हजम कर लें तो अच्छा है, बस ले लो।